भाई ये इतना सा कितने लोगों के लिए? नॉन वेज भी साथ में? भाई डोंट मिक्स वेज और नॉन वेज। डोंट मिक्स वेज और नॉन वेज। हाँ हम प्योर वेजिटेरियंस हैं। यही है ना? फिर रुक तो जाओ। मिलेगा भी कि नहीं? अब अपनी औकात वालों के साथ खड़े हो जाइए। वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, ये सब तो मैं कह चुका, लेकिन अब आप इस सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हो, तो अब ये आगे के सफर में मुझसे रहम की गुंजाइश कम रखिएगा। इस सोसाइटी के कुछ रूल्स है। मिस रूल। हाय प्लेयर्स। पहली बार रूल्स पढ़ रही हूँ, लेकिन ये जान लो कि रिपीट नहीं करूंगी, सीधा चिप्स डिलीट करूंगी। आप सबकी यूनिफॉर्म्स पे आपकी क्लासेस का एम्ब्लेम है, जो चेंज होगा आपकी सोशल स्टैंडिंग्स के हिसाब से। जब तक हम ना बोलें तब तक आप यूनिफॉर्म नहीं उतार सकते, और एम्ब्लेम के साथ नो छेड़छाड़। एंड एज यू कैन क्लियरली सी, यहाँ सोने के लिए 3 अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। रॉयल्स के लिए पर्सनल लाउंज और उनके पर्सनल बेड्स, रेगुलर्स के लिए बंक बेड्स, और रैक्स के लिए जमीन का ये कोना। समृद्धि, यस। खुश नसीब महसूस कर रही हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ की सोसाइटी में या बाहर की सोसाइटी में भी? दोनों भी। रैग्स, तैयार हो ये सोने के लिए यहाँ पे? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं जब से आई हूँ मैं तब से वही देख करके सैड ही हो रही हूँ। चादर तो मिलनी चाहिए, इट्स सो कोल्ड है। चादर बिल्कुल मिलेगी, चादर छोड़ो गद्दा मिलेगा, लेकिन उसकी प्राइस है। यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा। जिस पे आपका हक है उसके लिए लड़ना होगा, उसको कमाना होगा और हासिल करना होगा। मैं उसकी जगह नीचे नहीं सो सकती। तो नंदिनी, आपके सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। दूसरे क्लास के बेड्स पर सोना अलाउड नहीं है, और जब सुबह होती है वेकअप अलार्म फाइनल वार्निंग है, और अगर उसके बाद भी कोई सोता रहा तो नुकसान सिर्फ उसका नहीं, उसकी पूरी क्लास का होगा। और रॉयल्स तो ठीक है, लेकिन रैग्स, आपकी नुकसान उठाने की भी औकात नहीं है। तो नींद जो रात में मिल जाए उसे ही गनीमत समझिए। लेखा, नंदिनी, आप रैग्स में आके खुश नहीं लग रहे। मैं तो रोना आने वाला है। हमने अभी रिवर्स गियर मारे अपने आंसुओं को। कोई बात नहीं, आप बचा के रखिए। वो रो पड़ी सीरियस। ऐसी रोने आ रहा है। I cannot sleep there. It's okay, it's okay. Then stay up. एक और रूल, सोसाइटी के हाइजीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रैक्स की है, और सिर्फ रैक्स की है। साफ सफाई से लेकर बेड समेटने तक सारे काम सिर्फ रैक्स को करने हैं। 1 मिनट, आपके पास बेड है क्या? नहीं। तो किसके बेड संभालने होंगे आपको? Smart people there. बेड जैसे तू तो मालिक ही रहेगा पूरे शो। बेड बनाना पड़ेगा इन लोगों को सुबह उठ के। अब और वो कन्वेयर बेल्ट दिख रही है, आपका लंच वहां से आएगा बॉक्सेस में। आपको वहीं से अपना बॉक्स उठाना है, और सिर्फ वही बॉक्स उठाना है जिस पर आपका नाम लिखा होगा। आई नो यू गाइज बिलीव इन शेयरिंग इज केयरिंग, पर अगर लंच शेयर किया तो चिप्स भी शेयर कर लेना। बॉक्स गुड। खाना शेयर करने का मौका हम आपको देंगे डिनर के टाइम पे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि डिनर डाइनिंग टेबल पे लग चुका है। इसी तरह हर रात सबका खाना एक साथ आएगा, लेकिन आप लोग उसे एक साथ खाओगे नहीं। डिनर खाना भी औकात अनुसार ही होगा। पहले रॉयल्स, फिर रेगुलर्स, और लास्ट में बेचारे रैग्स। जब रॉयल्स अपना खाना खा रहे हैं,
दूसरी क्लास का कोई भी प्लेयर डाइनिंग टेबल पे नहीं रह सकता। जिस समय रॉयल्स अपनी भूख मिटाकर टेबल से उठेंगे, केवल उसी वक्त डाइनिंग टेबल पर रेगुलर्स आएंगे। जब रेगुलर्स अपनी भूख मिटाकर हटेंगे तो फिर रैक्स की बारी। और डिनर करने के लिए आपको उतने ही मिनट्स मिलेंगे जितने सोसाइटी में प्लेयर्स हैं। कितने प्लेयर्स हैं? 15 मिनट। यार मैंने बेड्स यहाँ पे 16 क्यों बना दिए? एक रैक्स का स्पेस ज़्यादा है। रैक्स का स्पेस ज्यादा है। चलिए, क्या लगता है? कोई आएगा, वाइल्ड कार्ड होगा। कोई एक आएगा। वाइल्ड कार्ड आपको आकर 5 मिनट हुआ है। उन 6 में से कोई एक आ जाएगा। में से कोई एक आएगा वापस। ओके, ओपन द डोर्स।